हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर मास्टरमाइंड क्लासेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जो है आपके लिए कुछ खास। फ्रेंड्स, फाइनली भारत को टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मिल चुका है और ये गोल्ड दिलाया है भाला फेंक खिलाड़ी जिनका नाम है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने 13 साल के बाद भारत का ओलंपिक में गोल्ड का सपना पूरा कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए नीरज चोपड़ा से रिलेटेड और टोक्यो ओलंपिक 2021 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक, यानी कि गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में। और आपको फ्रेंड्स ये भी पता होना चाहिए कि जो 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हो रहा है ये एक्चुअल में 2020 वाला है, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे 2020 में नहीं कराया गया, 2021 में ये हो रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। नीरज ने शनिवार को भाला फेंक के फाइनल मुकाबले में 87.58 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है। नीरज ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं और नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल दिवंगत मिल्खा सिंह को समर्पित कर दिया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जैवलिन थ्रो से। जैवलिन थ्रो को हिंदी में हम भाला फेंक भी बोलते हैं। इस खेल से संबंध रखते हैं नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को कितने साल बाद दूसरा गोल्ड मिला है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 13 साल के बाद। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को 13 साल के बाद दूसरा गोल्ड मिला है। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझाता हूँ कि पहला गोल्ड कब मिला था। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को 13 साल के बाद दूसरा गोल्ड मिला है, ये हमारा क्वेश्चन था। बीजिंग ओलंपिक जो कि 2008 में हुआ था में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने का कारनामा दिग्गज शूटर अभिनव बिंद्रा ने किया था। और फ्रेंड्स, मैंने तो यहाँ पे आपको ये बता दिया कि जो पहला मिला था वो मिला था अभिनव बिंद्रा को, जो कि शूटिंग खेल से संबंध रखते हैं, और इनको मिला था बीजिंग ओलंपिक 2008 में। ठीक है, और दूसरा किनको मिल गया है? दूसरा मिल गया है 13 साल के बाद नीरज चोपड़ा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा का जन्म कहाँ हुआ है? आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस राज्य से है, तो आपका आंसर हरियाणा होगा और इनका जन्म हुआ है हरियाणा के पानीपत में। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के पानीपत में हुआ था। इनके पिता का नाम सतीश कुमार और माता का नाम है सरोज देवी। नीरज चोपड़ा के कोच का नाम है नसीम अहमद, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नीरज चोपड़ा को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, 2018 में नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हम नीरज चोपड़ा की अन्य उपलब्धि देख लेते हैं। अंडर 16 नेशनल जूनियर चैंपियनशिप 2012 में इनको स्वर्ण पदक दिया गया था। जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप 2016 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। दक्षिण एशियाई खेल 2016 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और जकार्ता एशियन गेम्स 2018 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। फ्रेंड्स, हम ना टोक्यो ओलंपिक 2020 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है कि हमारा 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान के टोक्यो में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 का आयोजन हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का 32वां संस्करण आयोजित किया गया है। ठीक है, ओलंपिक का कौन सा संस्करण है? 32वां संस्करण। 2021 से पहले जापान में 1964 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा चुका है। इससे पहले 32वें से पहले जो फ्रेंड्स हुआ था वो था 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ठीक है, जिसका आयोजन हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 2016 में। ठीक है, और इस ओलंपिक का शुभंकर था विनीसियस। अब देखो फ्रेंड्स, 2021 में जो हुआ है ना, ठीक है, 2020 वाला टोक्यो ओलंपिक वो था 32वां संस्करण। 32वें से 4 साल पहले हुआ था 31वां, और 32 के 4 साल बाद होगा 33वां संस्करण। ठीक है, तो ये 33वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ये 2024 में पेरिस फ्रांस में किया जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो ओलंपिक खेल होते हैं ये हर 4 साल के बाद आयोजित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक होगा?
सही आंसर है ऑप्शन ए 23 जुलाई से 8 अगस्त तक टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होगा। टोक्यो ओलंपिक में 5 नए गेम शामिल किए गए हैं। इनमें एक है सर्फिंग, दूसरा स्केटबोर्डिंग, तीसरा है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, चौथा कराटे और पांचवा बेसबॉल। फ्रेंड्स ये जो पांचवा खेल है बेसबॉल, इसको 13 साल के बाद शामिल किया गया फिर से, ठीक है। और टोक्यो ओलंपिक 2021 में कुल मिलाकर 33 प्रतिस्पर्धाएं होंगी और 339 इवेंट होंगे। टोक्यो ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? सही आंसर इसका ऑप्शन सी उपयुक्त ए और बी, यानी कि एमसी मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह जो है ये टोक्यो ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक होंगे। एमसी मैरीकॉम मुक्केबाजी खिलाड़ी हैं और ये मणिपुर की रहने वाली हैं और इनको सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। मनप्रीत सिंह भारतीय पुरुष हॉकी टीम की कप्तान है। टोक्यो ओलंपिक 2021 समापन समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक होंगे वो होंगे बजरंग पुनिया, और बजरंग पुनिया जो है ये पहलवान हैं, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स ऊपर मैंने आपको ये बताया था कि जो उद्घाटन समारोह है उसमें भारतीय ध्वजवाहक एमसी मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह हैं, वहीं पे समापन समारोह में होंगे बजरंग पुनिया जो कि पहलवान हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक होंगे वो होंगे मारियप्पन थंगवेलु। बात हो रही है अभी पैरालंपिक की, और मारियप्पन थंगवेलु पैरा हाई जंपर हैं और ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं और 2020 में इन्हें खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए मिराई तोवा। मिराई तोवा जो है ये टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर है। वहीं अगर हम बात करें टोक्यो पैरालंपिक 2021 के शुभंकर की, वो है सोमाइटी, ये आपने याद रखना है। टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए यूनाइटेड बाय इमोशंस टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य है। अब फ्रेंड्स देखो, टोक्यो ओलंपिक 2021 से रिलेटेड सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए जो अभी एग्जाम में पूछे जा सकते थे। अब हम ना ओलंपिक खेल से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, ये एग्जाम में हर साल रिपीट होते ही हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि ओलंपिक खेल को शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1896 को ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आपसे एग्जाम में अगर ये पूछे जाएं कि पहली बार ओलंपिक खेलों में महिलाएं कब शामिल हुई थी, तो 1900 का जो ओलंपिक है जो कि पेरिस फ्रांस में हुआ था, इसमें शामिल हुई थी पहली बार महिला। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस ओलंपिक में पहली बार सभी प्रतिभागी देशों द्वारा महिला एथलीट को भेजा गया था? आपका आंसर होगा 2012 का जो लंदन ओलंपिक है। अगला पॉइंट है यूनानी कैलेंडर के अनुसार प्रथम ओलंपिक 776 ईस्वी पूर्व में ओलंपिया में आयोजित हुए थे, इस कारण से इस खेल का नाम ओलंपिक पड़ा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? सही आंसर इसका ऑप्शन बी एथेंस ग्रीस में। एथेंस ग्रीस में पहला ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पहला शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन 1924 में चैमोनिक्स फ्रांस में हुआ था। पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन 1960 में रोम इटली में हुआ था। देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्या था हमारा, पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? मैंने आपको बताया एथेंस ग्रीस में हुआ था। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें पहले शीतकालीन ओलंपिक की, तो इसका आयोजन 1924 में चैमोनिक्स फ्रांस में हुआ था। ठीक है, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अलग अलग होते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें पहले पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन की, तो 1960 में रोम इटली में हुआ था। और एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ एक बार 1900 में क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया था, जिसका आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ था। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किनको जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी पियरे डी कोबर्टिन। पियरे डी कोबर्टिन को ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय जाता है। और फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी है, पियरे डी कोबर्टिन ने ही ओलंपिक खेलों के जो लोगो है इसका निर्माण किया था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और ओलंपिक खेल के लोगों का पहली बार इस्तेमाल एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में 1920 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर यानी कि मैस्कॉट शामिल किया गया था? सही आंसर इसका ऑप्शन सी 1972 में।
1972 में पहली बार ओलंपिक में शुभंकर यानी कि मैस्कॉट को शामिल किया गया था। फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं एग्जाम में 2 दिए होते हैं, ठीक है, तो दोनों को मैं आपको समझा देता हूँ। अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें, जो कि ओलंपिक का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, इसके अनुसार पहली बार ओलंपिक में शुभंकर को 1968 में ग्रेनोबल फ्रांस ओलंपिक में शामिल किया गया था और इस शुभंकर का नाम था शुश। ठीक है, ये तो कहता है ऑफिशियल डाटा। लेकिन अभी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था उसमें 1972 वाला जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, जो कि म्यूनिक जर्मनी में हुआ था, जिसका शुभंकर था वाल्डी, इसमें इसको बताया गया है कि पहली बार शुभंकर का प्रयोग इस ओलंपिक में हुआ था। तो आपको दोनों आंसर्स याद रखने हैं और कन्फ्यूज़ नहीं होना अपने एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक के आदर्श वाक्य से संबंधित 3 शब्द कौन से हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, CTS, LTS, फोर्टियस। ये 3 शब्द आदर्श वाक्य हैं ओलंपिक के। अब ये 3 शब्द का हम इंग्लिश मतलब जान लेते हैं और हिंदी मतलब भी जान लेते हैं। जो CTS है इसका मतलब होता है फास्टर इंग्लिश में, और हिंदी में बोलेंगे तेज। LTS का इंग्लिश मतलब होता है हाइयर, हिंदी में बोलेंगे ऊंचाई। फोर्टियस इंग्लिश मतलब होता है स्ट्रॉन्गर, हिंदी में बोलेंगे मजबूत। और 2021 का जो फ्रेंड्स नया मोटो है वो है फास्टर, हाइयर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। मतलब एक चौथा शब्द भी जोड़ा गया है, ठीक है, वो है टुगेदर, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे एकजुटता। ये भी आपने याद रखना, ये 2021 का नया मोटो है, यानी कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का। भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1920 में। भारत ने 1920 ओलंपिक में अपनी टीम भेजी थी पहली बार। और 1920 वाला जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है फ्रेंड्स, ये 12वां संस्करण था और इसका आयोजन हुआ था एंटवर्प, बेल्जियम में, ठीक है। और भारत ने पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा 1964 में लिया था और इसका आयोजन हुआ था इंसब्रुक, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की, ठीक है। इसमें पहली बार भारत कब शामिल हुआ था? 1920 में, जिसका आयोजन हुआ था एंटवर्प, बेल्जियम में। और वहीं अगर हम बात करें शीतकालीन ओलंपिक यानी कि विंटर ओलंपिक की, तो इसमें भारत ने 1964 में हिस्सा लिया था और इसका आयोजन हुआ था इंसब्रुक, ऑस्ट्रिया में। फिर जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, सभी अपने आप में क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं, यानी कितने रिंग्स होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, ओलंपिक लोगों में कुल मिला के 5 रिंग्स होते हैं। ओलंपिक लोगों में जो विभिन्न रंग के छल्ले विभिन्न महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एग्जाम में पूछते हैं कि जो ओलंपिक लोगों में जो विभिन्न रंग के जो छल्ले होते हैं वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? आपका आंसर होगा विभिन्न महाद्वीपों का। ओलंपिक लोगों का जो छल्ला होता है उसमें एक रंग होता है नीला, दूसरा होता है काला, लाल, पीला, हरा, ये आपने याद रखना है। नीला रंग जो होता है फ्रेंड्स, ये यूरोप महाद्वीप को मतलब रिजेंबल करता है, यानी कि यूरोप महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। काला अफ्रीका महाद्वीप को, लाल छल्ला जो है ये अमेरिका को, पीला छल्ला एशिया को, और हरा जो है ऑस्ट्रेलिया को। अब फ्रेंड्स देखो, जो ओलंपिक खेल होता है ना, इसको IOC रेगुलेट करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। फुटबॉल का खेल को फीफा रेगुलेट करता है, टेनिस के खेल को ATP, क्रिकेट के खेल को ICC, भारत में क्रिकेट के खेल को BCCI, वैसे ही ओलंपिक के खेल को IOC। क्वेश्चन हमारा, ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, IOC। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, थॉमस बाक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं। थॉमस बाक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 9वें और वर्तमान अध्यक्ष हैं और ये जर्मनी देश के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष थे डिमिट्रिस विकेलस। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की आधिकारिक भाषा कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त A और B। अंग्रेजी और फ्रेंच जो है ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा है। आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य देश कितने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 105 सदस्य देश हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 23 क्वेश्चन करवाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेटेड थे
टोक्यो ओलंपिक 2021 से और नीरज चोपड़ा से रिलेटेड। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ भी शेयर ज़रूर करना। और फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है।